वेलकम बैक बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने एजुकेशनल चैनल एजुकेट एवरीवन में। बच्चों आज जैसा कि हम लोगों ने ऊपर पहले से हेडिंग कर रखा है सोप। बच्चों आज अगर आप वीडियो के टिल द एंड जाते हैं तो मैं आपको प्रॉमिस करता हूं कि आपके मन में सोप को लेकर के किसी तरह का कोई कंफ्यूजन नहीं रह जाएगा। तो बच्चों को वीडियो आपको टिल एंड तक देखना है, तो चलिए शुरू करते हैं। सोप को समझने से पहले मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि अगर आप अच्छे से समझना चाहते हैं तो आपको पहले समझना होगा कार्बोक्सिलिक एसिड्स के बारे में। तो बहुत सारे बच्चों के मन में आ गया होगा कि सर ने टॉपिक तो सोप बताना है और शुरुआत हो गई कार्बोक्सिलिक एसिड की। बच्चों अगर आप ऐसे ही समझना चाहते हैं, सिर्फ डिफिनीशन रखना चाहते हैं, तो फिर तो आप डायरेक्ट डिफिनीशन को याद कर सकते हैं कि उच्च वसीय अम्लों के सोडियम या पोटेशियम लवण साबुन कहलाते हैं। लेकिन बच्चों ऐसा नहीं करना है, हमने समझना ऐसा है कि हमें थोड़ा लाइफ टाइम के लिए याद रहे। तो बच्चों जो शुरुआती कार्बोक्सिलिक एसिड्स साइंटिस्ट ने फाइंड आउट किए, मैं उनमें से कुछ एक दो के नाम यहाँ पे लिख रहा हूं। जैसे बच्चों HCOOH या बच्चों CH3COOH। बच्चों इन दोनों में आप देख रहे होंगे COOH ग्रुप जो आप देख रहे हैं, इसी को हम लोग कार्बोक्सिलिक ग्रुप बोलते हैं और ये कॉमन है। तो बच्चों यहाँ पर H हो सकता है, यहाँ पर CH3 हो सकता है। इससे बेहतर होगा कि बच्चों इसकी जगह में हम एक वर्ड यूज करें RCOOH। और बच्चों जो ये R एंड है ये एल्किल ग्रुप है, और जो ये COOH आप देख रहे हैं ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। तो बच्चों ये जो हम RCOOH देख रहे हैं फॉर्मूला जो यहाँ बोर्ड पे अभी लिखा हुआ है RCOOH। अब बच्चों इनमें से जो ये फार्मिक एसिड है, जो आपका एसिडिक एसिड है, बच्चों इनके मॉलिक्यूलर वेट बहुत कम है, इनका अणुभार बहुत कम है। अगर आप निकालना चाहेंगे तो ऑक्सीजन का 16 होता है, 16 दूनी 32, 12 44, तो 46, लगभग अंडर 50 है। इसका नियरली 70-80 होगा, मतलब बहुत हाई मॉलिक्यूलर वेट नहीं है। लेकिन बच्चों अगर ये R की वैल्यू बढ़ती जाए, मतलब यहां पर R की जगह पर एक कार्बन ना हो, यहां पर बच्चों 15 कार्बन हो जाए, C15H31COOH, या बच्चों यहां पर हो जाए C17H35COOH। तो बच्चों इस तरह के हाई मॉलिक्यूलर वेट वाले कार्बोक्सिलिक एसिड्स को उच्च वसीय अम्ल कहा जाता है। ये अगर बच्चों आप शब्द याद कर ले तो आपके लिए इस टॉपिक में बहुत काम करने वाला है। तो बच्चों अगर इनका अणुभार बढ़ता जाए तो इन्हें हम क्या कहते हैं? उच्च वसीय अम्ल। अब चूंकि बच्चों इनका नाम ही है कार्बोक्सिलिक एसिड्स, और बच्चों आप 10th स्टैंडर्ड में भी पढ़े हैं, अगर नहीं पढ़े हैं तो आप ध्यान दें, याद होगा आपको कि एसिड्स वो होते हैं जो जर्नल रिएक्शन में H+ आयन डोनेट करने की प्रॉपर्टी रखते हैं। तो बच्चों ये H+ यहां से भी जाएगा, यहां से भी जाएगा, यहां से भी जाएगा, यहां से भी जाएगा। तो बच्चों अगर हम कार्बोक्सिलिक एसिड RCOOH इसके इस हाइड्रोजन एटम का रिप्लेसमेंट करें, किससे रिएक्शन बच्चों करा दे इसकी? एक्वस NaOH से। किससे करा रहे? जलीय NaOH से। तो ये RCOO बच्चों, और ये Na लग गया तो क्या बन गया? RCOONA, और ये H और OH बच्चों रिप्लेस हो गए, क्या बना देगा आपका? H2O। अब बच्चों सारी कहानी इस पर आ गई, RCOONA। बच्चों अगर RCONA जो बनके हमारा आया है, अगर वो छोटा है तो इसको हम बोलेंगे SCOONA, इसका नाम बच्चों होगा सोडियम फॉर्मेट। या हम यहां पे CH3COONA होगा तो इसको बोलेंगे सोडियम एसीटेट। लेकिन बच्चों अगर इन उच्च वसीय अम्लों के भी हाइड्रोजन परमाणुओं को सोडियम से रिप्लेस कर दिया जाए, या बच्चों यहां KOH लेके पोटेशियम से भी रिप्लेस कर सकते हैं, तो बच्चों हमें क्या मिलेगा? C15H31COONA। और बच्चों इसको हम क्या कह सकते हैं? ये बच्चों C15H31COO जिसको हम पामिटिक अम्ल बोलते हैं। तो बच्चों पामिटिक अम्ल का ये सोडियम लवण है, सोडियम साल्ट है, और
हाई मॉलिक्यूलर वेट वाले जो फैटी एसिड्स होते हैं, जिनको हम बच्चों क्या बोल रहे हैं, उच्च वसी अम्ल। तो उच्च वसी अम्लों के सोडियम या पोटेशियम लवण ही बच्चों साबुन कहलाते हैं। तो इसका रिप्लेसमेंट Na से कर दीजिए या के पोटेशियम से कर दीजिए, तो जो कंपाउंड निकल के आएगा बच्चों उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सोप बोलेंगे। तो डिफिनीशन तो बच्चों आपको क्लियर हो गई होगी कि उच्च वसी अम्लों के सोडियम या पोटेशियम लवण साबुन कहलाते हैं। चलिए बच्चों, इसको एज ए रिएक्शन करके हम देखते हैं कि कैसे हमारी रिएक्शन कंप्लीट होगी। बड़ी इंटरेस्टिंग रिएक्शन है बच्चों। देखिए यहां हमें क्या लेना है, CH2OCO। बच्चों ध्यान देना है, आप चाहें तो C15H31 ले सकते हैं या आप चाहें तो C17H35 भी ले सकते हैं। तो बच्चों C17H35 ले रहे हैं और यहां पे क्या हो गया, CHOCO C17H35 और फिर वापस से CH2OCO C17H35। अब बच्चों इसको रिएक्शन करानी है किससे, सोडियम हाइड्रोक्साइड से। और बच्चों कैसा लेना है आपको, एक्वस। और बच्चों जब ये रिएक्शन होगी, अब यही आपको ध्यान देना है इस जगह थोड़ा सा। बच्चों देखिए इतने हिस्से को देखिए, ये देखिए बच्चों, ये तीनों में इतना हिस्सा आपको कॉमन दिख रहा होगा, कितना, C17H35 ये आपको दिख रहा होगा तीनों में, C17H35, COO सब में है, COO लिख दिया और ये 3 Na इसमें आगे लग जाएंगे तो क्या बन जाएगा, C17H35 COONA। और बच्चों देखिए यहां क्या बचा, CH2 तो प्लस क्या निकल जाएगा, CH2 और 3 OH यहां 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप आगे लग जाएंगे। तो बच्चों ये जो कंपाउंड आपका बना है और एक कंपाउंड ऊपर आप देख रहे हैं, दो यहां पे कंपाउंड आपको ऑब्टेन हो गए हैं इस केमिकल रिएक्शन से। जो ये आप देख रहे हैं नीचे, ये ग्लिसरॉल है बच्चों, ये ग्लिसरॉल है। और जो बच्चों ऊपर देख रहे हैं ये C17H35 COONA, ये हमने पहले डिस्क्राइब कर दिया, ये है उच्च वसी अम्ल का सोडियम या पोटेशियम लवण, जिसको साबुन कहा जाता है। तो बच्चों ये तो हो गई साबुन बनाने की विधि। अब क्वेश्चन ये पुटअप होता है कि इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। तो इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका बच्चों ये है कि ये हमारा हो गया कार्बन और बच्चों ये हो गया हाइड्रोजन, ये 3 हाइड्रोजन लग गए बच्चों। ऐसे हम लोग एक और कार्बन लगा दें, 3 और हाइड्रोजन लगा दें, ऐसे एक और कार्बन, और बच्चों ऐसे ही कार्बन हाइड्रोजन आगे जुड़ते चले जाएंगे। ये सीरीज ऐसे ही जुड़ेगी और आखिरी में होगा COONA। तो बच्चों इसमें 17 कार्बन ऐसे लगेंगे। तो जो ये एल्किल समूह वाला हिस्सा है बच्चों, एल्किल ग्रुप है, इसको जिग जैग लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। और जो दूसरा वाला सेक्शन देख रहे हैं, इसको एक हम लोग गोले से रिप्रेजेंट करते हैं। तो बच्चों ये हम लोगों ने कहा देखा इसको। अगर बच्चों आप लोगों ने साबुन के साफ करने की क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप नहीं पढ़ा है, मिशेल नहीं पढ़ा है, बच्चों उसको जरूर देखिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो। ऊपर आई बटन पर क्लिक करके आप उस वीडियो को जरूर देखिए जा करके। वहां पर आपको बताया गया है कि साबुन प्रॉपर्ली साफ कैसे करते हैं, कपड़ों से हमारे ऑयल को या ग्रीस को कैसे रिमूव करते हैं। तो बच्चों फाइनली हम लोग डिफिनीशन समझ लेते हैं। क्या डिफिनीशन हमारी निकल के आ रही है कि साबुन क्या है, व्हाट आर द सोप। साबुन उच्च वसी अम्लों के सोडियम या पोटेशियम लवण है। एक्चुअली सोप्स आर द सोडियम और पोटेशियम साल्ट्स ऑफ हाई मॉलिक्यूलर वेटेड फैटी एसिड्स। ठीक है ना बच्चों, तो वो डिफिनीशन आपके निकल के आ गई है। इसके लिए किसका यूज किया जा सकता है बच्चों, ये जो यूज किया गया है C17H35, ये हमने मिसेल में भी आपको बताया था, ये स्टीयरिक अम्ल है। और अगर आप यहाँ पे C15H31 लेंगे तो वो बच्चों आपका पामिटिक अम्ल कहलाएगा। तो वो पामिटिक एसिड भी आप ले सकते हैं और यहां पर ये स्टीयरिक एसिड भी ले सकते हैं। तो बच्चों ये सोप एंड सोपोनिफिकेशन का जो सेगमेंट था उस पे हम लोगों ने मिशेल पे पहले ही वीडियो देख रखा है, ये हमारा वीडियो गया। अभी हम लोग सोप और डिटर्जेंट में क्या बेसिकली डिफरेंस है हम लोग उसके बारे में भी बात करेंगे। तो बच्चों उस वीडियो का नोटिफिकेशन आपके लिए सबसे पहले पहुंचे, इसलिए बच्चों आपने अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और बच्चों नीचे बेल आइकन है, वहां पर बेल आइकन को दबा दीजिए जिससे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। इसके अलावा आपको किस तरह की इशू आ रहा है केमिस्ट्री के किसी भी टॉपिक को लेकर के या इस वीडियो में आपकी कोई क्यूरी है तो आप बच्चों कमेंट बॉक्स में जाके वो क्यूरी हमसे जरूर पूछिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।